This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. प्रदेश में चल रही 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों को प्रदेश उच्च न्यायालय ने राहत दी है। जहां कर्मचारी अपने कम वेतन को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, तो वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कर्मचारियों के ओवरटाइम का सारा पैसा वर्ष 2015 से अभी तक वापस करने के आदेश जारी किए हैं और आने वाले अगले महीने से मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत ही 108 और 102 कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाएगी। वहीं 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष पूरन चंद का कहना है कि जिस कंपनी के तहत ये टेंडर किए गए हैं उस कंपनी में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी एम्बुलेंस कर्मचारियों को बिना किसी वजह से निष्कासित कर रही है, जिनमें से 8 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है और साथ ही करीब 15 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। ऐसे में उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। देखिए, आज जो पत्रकार वार्ता की है वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बधाई के पात्र हैं हमारे सभी कर्मचारी, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से जो है एक लड़ाई लड़ी है और आज उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद निचली अदालत को मिनिमम वेज फिक्स करने के लिए आदेश दिए गए थे और उन्होंने जो है अपना पूरा जो समर्थन है वो कर्मचारियों के प्रति दिया और उस फैसले का जो हम स्वागत करते हैं। 2015 से जो है इनको मिनिमम वेज जो है हमारे कर्मचारियों को देने का फैसला किया है और साथ में जो है मिनिमम वेज के तहत जो है वो आगे सैलरी भी देने के लिए कहा गया है। कितने टोटल कर्मचारी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे 1100 के करीब कर्मचारी है और जो यूनियन के साथ चले हैं वो 750 के करीब है और जिन्होंने अपना केस भी फाइल किया था। तो आपको पता ही है कि भी उच्च न्यायालय में केस दायर हुआ था और उसके बाद निचली अदालत में भी बाय नेम केस दर्ज हुआ है और उसमें जो है लाभान जो हो रहे हैं वो 750 के कर्मचारी है और उन लोगों को जो है इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा और बाकी कर्मचारियों को भी जो है वो आगे का बेनिफिट जरूर मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भी इस कंपनी में हमें भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और बिजनेस की जांच हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारी जो है जब ट्रेनिंग करते हैं, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको निकाला क्यों जा रहा है? और अगर वो सरकारी खर्चे पे ट्रेनिंग करके आ रहे हैं तो इसका मतलब है सरकारी का पैसा वेस्ट हो रहा है और नए लोगों को फिर दोबारा से नया रखा जा रहा है और पुराने कर्मचारियों को अगर दोबारा ज्वाइनिंग दे रहे तो फिर ट्रेनिंग दे रहे हो, फिर उनसे पैसा लिया जा रहा है, तो ये गलत है। तो हम इसकी जो है यही मांग करते हैं और हमारे जो निकाले गए कर्मचारी है उनको बहाल किया जाए। ये भी हमारे कंपनी से भी और सरकार से भी आग्रह है कि जो भी कर्मचारी जो है जिनके साथ ये लोग पक्षपात कर रहे हैं, कंपनी जो है पक्षपात पूर्ण जो रवैया अपनाए हुए तो उसको बंद करें और ये हिमाचल के लोग हैं, यहाँ के ही बाशिंदे हैं और इनके साथ अन्याय जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हम सरकार से भी मांग करते हैं कि न्याय किया जाए और कंपनी को जो है ये जो मनमानी कर रही है इसको रोका जाए। जब कोविड के टाइम में जो है 400 किट जो है खालसा एड संस्था जो है पटियाला से हमारे को मिली थी, मगर जब हमने कन्फर्म किया तो सिर्फ 200 किटों का ब्यौरा आया, सिर्फ क्योंकि 200 किटें आई है, मगर वो हमें तो 400 किटों का उन्होंने भेजा था कि हम 400 किट भेज रहे हैं क्योंकि हमारी यूनियन ने जो है वो आग्रह किया था कि हमारे पास किट नहीं है तो हमें किट दी जाए, तो वो दी गई थी और उसका जो है ड्यूटी निदेशक जो है रमेश चंद जी, उनको भी पता है और उन्होंने ही पास जारी किया था किट लाने के लिए। तो हमें इसीलिए हमें पता है कि भाई किटें तो आई है मगर गई कहाँ है, कर्मचारियों को क्यों नहीं मिली और अगर 200 किटें आई है तो आपने 400 किटें भेजी और 200 किटें क्यों बताया आपने, तो ये बाकी की 200 कहाँ गई है? सर, आपने जो ये मुद्दा बताया क्या ये लेबर लॉ के अंडर है या फिर आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर भी आता है? ये दोनों ही आता है जी। लेबर कोर्ट में तो चला हुआ है, वो तो चला हुआ है अभी उसका 4 को अभी पेशी है 4 मार्च को, क्योंकि अभी कोर्ट बंद है तो इसलिए 4 मार्च को जो है रखा हुआ है। तो उसमें भी जो हमारे कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए वहाँ भी दर्ज है केस। बाकी जो ये मिनिमम वेज का था वो जो अथॉरिटी उन्होंने डिसाइड करके दे दिया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से हेमलता शर्मा की रिपोर्ट।
पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।